स्टीफन मरांडी की 67 वर्षीय पत्नी डॉक्टर सुभाषिनी बेसरा का बुधवार की सुबह पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी। उनके निधन पर सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ स्टीफन मरांडी के दुमका स्थित आवास पहुंचे और पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। हम लोग यहाँ किस विषय को लेकर पूरी पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल हर वर्ग का आदमी, मजदूर से लेके व्यापारी से लेके बाजार हाट बाजार के लोग, गांव देहात के लोग एकत्रित हैं और शब्द नहीं है मेरे पास। एक गार्जियन चेतन जी की धर्मपत्नी आज हम लोग क्योंकि नहीं रही, लेकिन हम लोग सदा की यादों को और उनके आशीर्वाद को हमेशा से मिलता रहा। गिरिडीह में भाकपा माले और इनकलाबी नौजवान सभा ने अमतरो प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण स्वीकृति की मांग को लेकर बच्चों के साथ सड़क पर बैठकर विद्यालय का संचालन किया। यहां गावा नवादा बिहार पथ को जाम कर करीब 5 घंटे तक अमतरो गांव के पास क्लास चलाई गई, जैसे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। कार्यक्रम के मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि 2022 में ही जर्जर विद्यालय भवन को लेकर डीसी से लिखित आवेदन देकर इसे ध्वस्त करते हुए नए भवन की मांग की गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। इन बच्चों के भविष्य के लिए इन लोगों ने स्वयं लड़ाई लड़ा, हम लोग इसको सहयोग करने आए हैं और जिन लोगों को भी परेशानी हुआ इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गाँव की तरफ से, बच्चों की तरफ से। मेरे साथी भविष्य का बात था और आप देख रहे हैं कि 2 साल से हमने लिखा पढ़ी करके भवन निर्माण की बात किए थे। भवन पूरा ध्वस्त हो गया, अभी आप देख सकते हैं कैमरा में। और यहाँ पूरे 100% दलित बच्चे हैं, आप देख सकते हैं लोग की घरों की हालत। लेकिन इनको एक शिक्षा का जो अधिकार है वो उससे भी वंचित कर दिया जाएगा। और पूरे झारखंड में शिक्षा विभाग के पास पैसा की कमी नहीं है, लेकिन जमीन नहीं मिलने के कारण एक बार पैसा लौट गया और उसके बाद फिर से आज अभी हमारे सीओ साहब ने 15 दिन का समय लिए हैं, जो एक एग्रीमेंट अभी हम लोग समझौता किए हैं। और हमारे डीसी साहब के पीए साहब ने भी कहा कि जमीन का जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगा, आपके अभिलेख आ जाएगा, मैं पैसा दे दूंगा, हमारा विभाग दे देगा इन बच्चों। और असम मुख्यमंत्री से झारखंड चुनाव प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा पाकुड़ के केकेएम कॉलेज के घायल छात्रों से मिलने पहुंचे, जहां घायल छात्रों का हालचाल जाना, साथ ही घटना को लेकर उनसे जानकारी ली। साथ ही उन्होंने छात्रों के ट्रीटमेंट को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि घटना में शामिल पुलिसकर्मी समेत एसपी पर कार्रवाई की भी बात उन्होंने कही है। तो मैं आप लोगों को कोर्ट से या कोई नौकरी के लिए आवेदन करूंगा तो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा, कोई भर्ती के लिए आवेदन करेगा तो वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो मेरा 3 रिक्वेस्ट है, मैं डिमांड नहीं बोलूँगा, मेरा 3 रिक्वेस्ट है। एक तो बच्चा लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाए। नंबर 2, बच्चा लोगों का ऊपर जो FIR दिया है उनको वहाँ पास लिया जाए। नंबर 3, जो भी अधिकारी ने ये अत्याचार किया बच्चा लोगों का ऊपर, उनको तुरंत निलंबित करके एक जांच बैठाया जाए, ये मेरा निवेदन होगा। कल मैं झारखंड का राज्यपाल महोदय से भी मिल के ये इशू, ये निवेदन में करके जाऊंगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आज पाकुड़ के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम हिमंता ने महेशपुर के गायबथान में आदिवासी परिवार से मुलाकात की, साथ ही केकेएम कॉलेज के आदिवासी कल्याण छात्रावास के छात्रों से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली। उसके बाद परिषद भवन में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। आपको अगर लगता है कि कोई बाहर प्रदेश का लोग आके आपको कुछ अन्याय कर रहे हैं, आप नीति बनाइए ना। आपको डोमिसाइल रूल बनाने से कौन मना करके रखा? आप बनाइए, आप शासन में हैं। लेकिन बांग्लादेशियों का साथ भारत का नागरिक को कंपेयर करना, ये क्या ठीक है? दोनों अलग अलग है। मैं नहीं बोलता हूं कि समस्या अंदर में नहीं है, हो सकता है अंदर में और समस्या होगा, लेकिन उनका साथ क्या बांग्लादेशियों का कंपेयर करेगा? भाई ये लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं है, अपना आदिवासी का ऊपर अत्याचार हो रहा है।
शादी विवाह करके करके आदिवासी अस्मिता को खत्म कर दे रहा है, और आप लोग हमें प्रश्न कर रहे हैं। आपको जाके भगवान बिरसा मुंडा से सीखना है वो कैसे लड़ाई लड़ा था। सेहरा बना लेने से काम होते हैं क्या? ये वीरों का भूमि है। हेमंत सोरेन को वीरों का जैसा काम करना चाहिए। बांग्लादेशी का उनको चौकीदार बनने का जरूरत। ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी की मां का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन समेत कई मंत्री मधुपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जिला दंडाधिकारी और उपायुक्त अनिल मित्तल और उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने समाहरणालय से 4 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ के माध्यम से योजना का लाभ लेने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक करने का जिला प्रशासन का प्रयास है। इस मौके पर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि 21 से 50 आयु वर्ग की बालिकाएं, महिलाएं जो अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ लेने से वंचित हैं, उन्हें पेंशन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खर्च करने के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। 3 से 10 अगस्त तक जिला अंतर्गत सभी पंचायत भवनों और शहरी क्षेत्र के चिन्हित स्थानों पर कैंप लगाकर आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे। आज 15 अगस्त के आयोजन के लिए जिला स्तरीय बैठक करी गई। उसमें सभी पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। प्रशंसा प्रमाण पत्र सभी लोग जो उत्कृष्ट परफॉर्मर्स रहे हैं उनको दिया जाएगा। साथ ही साथ गोपाल मैदान में इसका बृहद आयोजन किया जाएगा। सभी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी या उनके परिवार के लोग हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, और साथ ही साथ पूरा कार्यक्रम जो है जिस तरीके से होता आया है उसको किया जाएगा। सभी के लिए हमारे मजिस्ट्रेट्स की प्रतिनियुक्ति, पुलिस की प्रतिनियुक्ति रहेगी, और कार्यालयों में भी जो है हमारा ध्वजारोपण किया जाएगा। इसमें सभी आम जनमानस से मेरी आशा है कि वो सभी लोग स्वतंत्रता दिवस के आम भाव को अपने मन में रखते हुए उस दिन को सेलिब्रेट करेंगे और उसकी भावना को, उसकी रेलेवेंस को किसी भी तरीके से कम नहीं होने देंगे। बरसात का मौसम, उसके लिए कुछ बरसात के मौसम में हम लोग विशेष प्लानिंग कर रहे हैं कि जितने भी लोग वहाँ देखने आएंगे तो वाटरप्रूफ टेंट की हम लोग तैयारी करें ताकि किसी को भी असुविधा ना हो, और साथ ही साथ पार्किंग एरियाज़ को भी हम लोग चिन्हित करने का निर्देश दिए हैं ताकि वहाँ पर नॉर्मल डे पे ट्रैफिक की अव्यवस्था ना हो। सर, चौक चौराहे में जो शहीदों की तस्वीर होती है इस सभी जगहों पर जितने भी हमारे गणमान्य शहीद इत्यादि और सभी हमारे गणमान्य लोगों की प्रतिमा है उसको हम लोगों ने रिपेयर करने का संबंधित लोकल बॉडीज़ को निर्देश दिया है और सभी पे माला अर्पण करने का निर्देश दिया है। आज मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जागरूकता रथ रवाना किया गया। इसमें 1000 रुपये की राशि सभी हमारे 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को दी जाएगी। उनका रजिस्ट्रेशन पंचायतवार और अर्बन लोकल बॉडीज़ में स्टार्ट होने वाला है। इसमें संबंधित सभी पंचायत भवनों में CSC केंद्रों के माध्यम से हम लोग सभी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उससे पहले हम लोग एक पंजी के माध्यम से ये भी संधारण करा। डुमरी में AIMIM के बैनर तले विधानसभा कार्य समिति की बैठक की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। बैठक के दौरान 21 सदस्य कमेटी बनाई गई। बैठक में सदस्यों को विधानसभा चुनाव में तैयारी कैसी करनी है उसे लेकर संगठन मजबूती पर रणनीति बनी। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले विधानसभा कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। ये कोई कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं है। इसमें तमाम के तमाम लोग 21 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। वो 21 सदस्यीय पदाधिकारीगण हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोगों को माइक्रो लेवल तक संगठन को किस तरह मजबूत करना है, उसके लिए हम लोग आज दिशा निर्देश देने आए हैं और एक रिव्यू भी करने आए हैं, एक समीक्षा करने आए हैं कि अभी तक का जो काम है। चूँकि तकरीबन 20 दिन हो गए, हमारे सफ़ीर साहब जो हमारे बराबर में बैठे हैं वो इस विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। तो इस 20 दिनों में क्या काम हुआ, कहाँ तक संगठन का क्रियाकलाप आपने बढ़ाया, तो उसकी एक समीक्षा बैठक के रूप में ये आयोजित की गई है। हाँ, इसका ख़ास मकसद ये है, आप तमाम लोगों को आप मीडिया के माध्यम से मैं बता दूं कि आगामी विधानसभा चुनाव हर हाल में हम डुमरी लड़ेंगे।
बोकारो सेक्टर 4 सिटी सेंटर आईसीआईसी बैंक प्लॉट नंबर B11 के ऊपरी तल्ले में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि एसी गर्म होने के कारण शॉर्ट सर्किट से आग लगी। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। गर्म होने की वजह से, हीट होने की वजह से एसी में आग पकड़ लिया है। आउटडोर में कोई नुकसान तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ। या समय रहते बुझा दिया? समय रहते आग को बुझा दिया गया है। फायर समय से नहीं आया है। आधा घंटा पहले उनको खबर किया कि आधा घंटा बाद पहुंचे आग बुझाने के बाद। यही है, यही हम लोग का फायर सिस्टम है यहाँ का। कोई हताहत नहीं? कोई हताहत नहीं। नीचे बैंक है क्या? नीचे में बैंक है? नीचे बैंक का ही एसी है वो। बैंक का ही एसी? हाँ। एसी बैंक है। ऊपर में कितने लोग रहते हैं? ऊपर में पूरा 3-4 फैमिली है ऊपर में। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। कैसे पता चला? कोई बताए देख करके कि आग पकड़ लिया है।